नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हम बटे थे तो कटे थे, इसलिए 500 साल तक अयोध्या में इंतजार करना पड़ा, सीएम योगी ने कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की प्रशंसा की और इस संबंध में एक घटना का वर्णन किया, जब एक मौलवी ने उन्हें राम राम कहकर अभिवादन किया। हरियाणा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि मैं विधानसभा चुनाव के लिए पिछले 2 दिनों से जम्मू कश्मीर में था। वहां बारिश हो रही थी, इसलिए मैं सीधे हवाई अड्डे के अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया तो एक आदमी ने कहा, योगी साहब राम राम। इसके बाद कुछ देर बाद मैंने देखा वह एक मौलवी था। मैं मौलवी के मुंह से राम राम सुनकर हैरान रह गया। यह धारा 370 हटने का असर है। कांग्रेस की आलोचना करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस समस्याओं का नाम है, सभी राष्ट्रीय समस्याएं कांग्रेस के कारण हैं। उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भारत को कमजोर करना, भारत को आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद और अराजकता की ओर धकेलना और भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद फैलाना, यह सब कांग्रेस की देन है। दूसरी तरफ भाजपा है जो समाधान है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के फरीदाबाद NIT विधानसभा क्षेत्र की जनता का उत्साह भाजपा की रिकॉर्ड विजय सुनिश्चित कर रहा है। योगी ने साफ तौर पर कहा कि जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देते थे, आज उनके मुंह से भी राम राम निकल रहा है। 10 वर्षों के अंदर हरियाणा ने विकास की एक नई यात्रा प्रारंभ की है। उन्होंने कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकार है, वहां सुरक्षा है, सुशासन है, विकास है। विकसित भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हम बटे नहीं होते तो ना श्री राम मंदिर टूटता, ना श्री कृष्ण जन्मभूमि पर गुलामी का ढांचा तैयार होता और ना ही देश को गुलाम होना पड़ता। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। आप ये समझ में आ रहा है कि अगर हम बटे नहीं होते ना तो न राम मंदिर टूटता, न जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि पर कोई दूसरा गुलामी का ढांचा खड़ा होता और न ही देश को गुलाम होना पड़ता, कभी नहीं होता। और ये मजबूत और सुदृढ़ सरकार लाइए जो कल तक राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, कृष्ण जन्मभूमि का विरोध कर रहे थे, यही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए दिखाई देंगे। बहनों भाइयों, मैं आप सबको यही कहने के लिए आ जाया हूं, आपके बगल में तो उत्तर प्रदेश है, यमुना के इस पार, और आज से 7-7.5 वर्ष से पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की? गुंडागर्दी चरम पर थी। हर तीसरे दिन दंगा होता था, बड़े बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। अन्नदाता किसान की फसल खड़ी होते ही कोई दूसरा काट के लेके चला जाता था। पलायन हो रहा था यूपी से, और 7.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। आपने देखा होगा यूपी के अंदर दंगा बंद। और बहनों भाइयों, यूपी का दंगा बंद, दंगाई या तो जेल के अंदर है या जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है। ये तभी हो सकता है जब डबल इंजन की सरकार मजबूती के साथ चले। हरियाणा में पिछले 10 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने विकास किया है, सुशासन का एक मॉडल दिया है। कांग्रेस जिसने माफिया को यहां पर पनपाने का काम किया था, माफिया राज हर हाल में दिया था। संगठित अपराध में लिप्त माफिया रहे हो, खनन माफिया रहे हो, भू माफिया रहे हो, पशु माफिया रहे हो, वन माफिया रहे हो, कौन ऐसा माफिया है जिसका ठप्पा कांग्रेस के ऊपर न लगा हो? बहनों और भाइयों, इस माफिया राज से मुक्ति चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है, एकमात्र विकल्प है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।